ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सबसे पहले आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ आका अलैहिस्सलाम की प्यारी बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पढ़ लीजिए। सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ये एक दुआ है जो दुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मांगी। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ ये कर रहे हैं, या रब्बे करीम आसमान से हमारे लिए एक खान नाजिल फरमा, जिस दिन वो दस्तरखान नाजिल हो वो दिन हमारे अगलों के लिए भी ईद हो जाए और हमारे पिछलों के लिए, आने वालों के लिए भी ईद का दिन हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। ये दुआ ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मांगी और इस दुआ में ईद का जिक्र फरमाया। सबसे पहली बात ये समझ लें कि ईद का मतलब क्या है। सादा लफ्जों में आपको समझाने की खातिर लुग़वी और इस्तिलाही माना की तरफ ना जाते हुए, जो आवाम में मशहूर है, जिससे हर आदमी वाकिफ है, वो समात कर लें। ईद का, ईद मिलादुन नबी का मतलब, या ये जो हम 12वीं शरीफ में जलसा जुलूस करते हैं, इसका मतलब सिर्फ एक ही है, वो ये है जिक्र रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। सब जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। इस जिक्र का जो हम जलसा कर रहे हैं, जो हमने जुलूस निकाला, जो हमने सजावट की, जो हमने उलमा को दावत दी, जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिन लोगों ने सदक़ात और खैरात किए, जिन लोगों ने तबर्रुकात तक़सीम किए, जिन लोगों ने मिलादुन नबी के दिन गरीबों और बेसहारों को चंद चीज़ें दी, सदक़ा और खैरात किया, इन तमाम चीज़ों को करने का एक ही मकसद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है उस दिन की याद को ताज़ा करना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना। मैं इतनी तफसील के साथ और मुख्तसर लफ्ज करके इसलिए समझा रहा हूं कि हमारे यहाँ ईद का तसव्वुर करके कुछ लोग यहाँ तक कह गए कि अगर ये ईद का दिन है तो आका ने इस दिन रोजा क्यों रखा, और आका ने फरमाया कि ये मेरी विलादत का दिन है, इस दिन कुरान नाजिल हुआ, इसलिए मैं इस दिन रोजा रखता हूं। तो वो ये फौरन कह देते हैं कि आका ने रोजा सिर्फ इसीलिए रखा कि आका ये बताना चाहते थे कि जिस दिन ईद होती है उस दिन रोजा नहीं होता, और जिस दिन रोजा होता उस दिन ईद नहीं होती। बेशक इस नजरिए को लोगों के दिमाग में बिठाकर
और ये फिर दूसरी बात ये बताकर कि देखो ना आका के ज़माने में ये जलसे जुलूस थे, ना सहाबा के ज़माने में थे, ना औलियाए किराम के ज़माने में थे, ना किसी और ने किया, ये 1400 साल के बाद कैसे शुरू हो गया। तो मैं आपको सबसे पहले कुरान से इस बात को बताने की कोशिश करूं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ईसा ने दुआ की, क़ाला ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम ने कहा अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह हमारे लिए एक ऐसा खान नाजिल फरमा आसमान से, ताकि जिस दिन वो खान नाजिल हो वो हमारे अगलों के लिए भी ईद हो जाए और हमारे पिछलों के लिए भी ईद का दिन हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अब लोग ये कहते हैं ये ईद नहीं है। मैं सबसे पहले डॉक्टर इकबाल की बात बताकर आगे बढ़ूं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि तुम सिर्फ इस ईद की बात करते हो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो और चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जो तुम्हें कलियों में ये जो खुशबू और ये जिस कदर सुहाना मौसम दिखाई देता है ये नजर ना आता अगर मदीने का फूल ना होता। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और ना ये साकी हो तो फिर मैं भी ना हो और खुम भी ना हो। ना ये साकी हो तो फिर मैं भी ना हो और खुम भी ना हो। अरे बज़्म तौहीद भी ना हो और तुम भी ना हो। सुभान अल्लाह। तुम भी ना होते आज अगर आका की विलादत ना होती, बज़्म तौहीद भी ना होती और तुम भी ना होते। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं ये जो नीला आसमान, ये शामियाना जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, खेमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। सिर्फ वो डॉक्टर इकबाल ने यहां तक कहा कि अगर आका तशरीफ ना लाते तो इस हस्ती में जान ही ना पड़ती, ये सब चीजें बेजान ही रहती। नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। और फिर फरमाते हैं अब आशिको आपकी बारी। अभी तक तो आप नहीं बोले क्योंकि नाजिम साहब ने बड़ी मेहनत की और नात खां साहब ने भी, मुजम्मिल रजा साहब ने बड़ी मेहनत की कि कोशिश करें बोल जाएं, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपको बोलना ही पड़ेगा। क्यों? डॉक्टर इकबाल कहते हैं निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। अगर इश्क व मस्ती वाले बैठे हैं तो वो समझेंगे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। फरमाते जो तुम कुरान में पढ़ते हो वो सब यही है, और जो तुम देख रहे हो, जो अफलाक का इस्तादा तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो भी इसी नाम से है। नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। और निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही कुरान वही तौहा वही यासीन, सब वही है। और आला हजरत की जुबानी अगर समझना चाहें तो आला हजरत फरमाते हैं आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, अरे वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नज़ीर मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब पहली बात कुरान से सुने। अब मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए पहली बात मैंने आपसे क्या बताया, ये जलसा, ये जुलूस, ये सब क्या है? जिक्र नबी। जोर से बोले क्या है? क्या है? अब बताओ कुरान से पूछ करके मैं आपको बताऊं कि जिक्र नबी सही है या नहीं। जिक्र नबी करना जायज है या हराम है या बिदात है या शिरक है, क्या है जिक्र नबी करना? क्या कुरान जिक्र नबी की इजाजत देता है या नहीं देता?
क्या जिस दिन नबी पैदा हो उस दिन कुरान कहता क्या है कि उस दिन को याद किया जाए या ना किया जाए। कुरान पाक में 16वें पारे में अल्लाह ने हजरत यहया की विलादत के जिक्र दिन का जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया जिस दिन यहया पैदा हुए उस दिन को सलाम हो। क्या फरमाया? सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा। जिस दिन यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस दिन को सलाम। जिस दिन यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और पूछें और सवाल करें, या अल्लाह क्या यहया अलैहिस्सलाम के सिवा किसी और का भी जिक्र कुरान पाक के अंदर है या नहीं, कि उनकी विलादत का जिक्र है या नहीं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बात को नकल फरमाया जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कही। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस दिन में पैदा हुआ उस दिन को सलाम, और ये फरमाया जिस दिन मुझे मौत हो उस दिन को भी सलाम, और जिस दिन दोबारा उठाया जाएगा उस दिन को भी सलाम। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। हर तरह का जिक्र फरमाया। सिर्फ इतना ही नहीं अजीज साथियों, याद रखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जितना प्रोसेस है वो सारा कुरान में जिक्र हुआ, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जितना तज़किरा है वो सारा कुरान में जिक्र हुआ। तो नबी का जिक्र हम जो कर रहे हैं हम अपने किसी बाप दादा के कहे पर नहीं, हम ये जिक्र खुदा के कहने पर कर रहे हैं। जब कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब के सिवा यहया का जिक्र किया, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, इब्राहिम का जिक्र किया, वज़कुर फिल किताब इस्माइल, किताब में इस्माइल को याद करो, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अब बताओ जब कुरान में जिक्र ईसा भी है, जब कुरान में जिक्र यहया भी है, जब कुरान में जिक्र मूसा भी है, जब कुरान में जिक्र ईसा भी है, जब कुरान ये कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जब कुरान ये कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, जब कुरान ये कहता है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, जब कुरान ये कहता है ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, जब कुरान इस बात को कहता है या अय्युहल मुज़्ज़मिल, जब कुरान ये कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, जब कुरान ये कहता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, जब कुरान ये कहता है वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम मा गवा, जो कुछ मैं आपके सामने कुरान की आयत में से पढ़ रहा हूँ ये कुछ और नहीं है, ये सारा का सारा जिक्र रसूल है। जिक्र रसूल अल्लाह ने अपने ये हबीब का जिक्र फरमाया, रब ने कुरान में किया है और आज सुन्नी मुसलमान कर रहा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जिक्र खुदा कुरान में, जिक्र रसूल कुरान में है या नहीं? कितनी आयत मैंने आपके सामने पढ़ दी। अब बताओ, लोग कहते हैं अगर जायज नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं, हमसे सवाल, मैं बिन खुसूस बाअदब तरीके से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हुए उलमा से सवाल तो नहीं पूछ सकता, गुजारिश कर रहा हूं। या कुरान पढ़े हुए इसलिए, इन सब ने कुरान पढ़ रखा है, किसी एक आलिम से पूछ लो, किसी से भी, किसी एक आलिम से पूछ लो, आप जितने बैठे हो आप बताओ, सब ये कहते हैं कि मिलाद का जिक्र कहां है, मिलाद किसने किया, हमें जवाब दो। कुरान में लिखा हो तो जवाब दो, हदीस में जिक्र आया हो तो जवाब दो। मैं कहता हूं हम तो ये जवाब दें कि कहां लिखा है, इससे पहले तुम ये बताओ कि कहां नहीं लिखा है। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम भी तो बताओ कहां नहीं लिखा है। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, तवज्जो है आप लोगों की? जिनकी तवज्जो है जोर से सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह, उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मान ली आपकी बात को, आप कहते हो कुरान में जिक्र नहीं है, कुरान में यह कहीं नहीं लिखा कि 12 रबीउल, मैं उर्दू में बोल रहा हूं, अरबी में यह कहीं नहीं लिखा कि 12 रबीउल अव्वल को शाहबाजपुर के सुन्नी मुसलमानों जुलूस करना, यह कहीं कुरान में नहीं लिखा। मैं कहता हूं नहीं लिखा, मगर आप ये बता दो ये कहां लिखा है कि शाहबाजपुर के या पूरी दुनिया के मुसलमानों जुलूस नहीं करना। आप बता दो। जब अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, एक पॉइंट समझिए, जब आप सफर सारे लोग करते हैं ना जी, सफर करते हैं आप, और मामलात में देखते होंगे जहां पर खतरे की घंटी होती है, जहां टावर होता है, लाइट लगी हुई होती है, या जहां पर जनरेटर या कुछ और लाइट का सिस्टम होता है, या खतरा होता है, वहां क्या लिखा होता है? डेंजर जोन। क्या लिखा होता है?
क्या लिखा होता है? डेंजर जोन। ये लिखा होता है उर्दू में, समझे कि यहाँ आना सख्त मना है, ये खतरे की घंटी है, यहाँ मत आना। आप कुरान खोल के देख ले, कहीं एक जगह भी कुरान में यह लिखा हो कि मिलाद मत मनाना। क्यों? कि कुरान में हर बुरी चीज का मना कर दिया, कुरान में हर गुनाह के बारे में कह दिया, कुरान में यह फरमाया झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, चोरी मत करो, किसी को सताओ मत, पड़ोसी का हक मत मारो, यतीमों और बेसहारों को मत सताओ। कुरान में हर जगह यह फरमा दिया, ऐ लोगों शराब ना पीना, ऐ लोगों बुराई ना करना, ऐ लोगों नमाज ना छोड़ना, ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत करते रहना। अब मैं इस बात को बता रहा हूं, कुरान में जहां जहां रोकना था वहां रब ने रोका, और रब ने कहीं यह नहीं फरमाया कि जिस दिन नबी की विलादत हो उस दिन का जिक्र मत करना। और मैंने आपको पढ़ के बताया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया जहां जहां नबी का मिलाद है, जहां जहां नबी का दिन आया, अल्लाह ने फरमाया उस दिन को याद करो, उस दिन को याद करो, उस दिन को याद करो। सुभान। एक बात और भी तो बताओ, आपको दलील की क्या जरूरत, या मुझे दलील की क्या जरूरत है? इस सवाल का भी तो जवाब दो। सारे सवाल आप ही करोगे तो हम क्या कहेंगे? हमारा भी तो सवाल है ना, कि हम सुनते ही रहेंगे आपके सवालों को। ये बात मुझे इस बात का जवाब दें इस ताल्लुक से कि आपने अगर कहीं पढ़ा हो, आपने ये कहा कि जिक्र नहीं हुआ, हम ये कहते हैं कि ये जलसा जुलूस, ये लाइटिंग करना, ये सजाना, ये लोगों को जमा करना, ये लोगों को शिरनी तबर्रुक बांटना, लोगों को जलसे की में बुलाकर दीन की बातें सिखाना, ये सारा का सारा कुरान में है, कुरान में कहा गया। अब आप कहोगे अगर कहा है तो एक ही कहा, इतने लोगों को क्यों बुला लिया, इतने लोगों को जमा फिर क्यों किया? आप लोगों ने अकेले अकेले कर लेते। ये भी तो कहते हैं चलो कुरान पाक में नबियों का जिक्र करने को कहा गया तो अकेले करो। तो मैं आपसे कहता हूं ना, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की बशारत अंबिया को सुनाई, अल्लाह ने पहले अंबिया को जमा फरमाया और फरमाया ए अंबिया तुम याद करो इस बात को, जब मैं तुम्हें कुरान दे दूं, जब मैं तुम्हें हिकमत दे दूं, और फिर आ जाए मेरा रसूल, जब मेरा रसूल आ जाएगा उस वक्त ए अंबिया तुम अपनी किताब को छोड़ देना, अपनी हिकमत को छोड़ देना, मेरे महबूब की इत्तिबा करना, मेरे महबूब की फरमा बरदारी करना, मेरे महबूब का कलीमा पढ़ना और मेरे महबूब की मदद भी करना। ये तो कुरान पाक का तीसरा पारा है। फिर रब ने फरमाया ए अंबिया क्या तुम इस बात पर गवाही देते हो कि जब मेरा महबूब आएगा तुम सब कुछ छोड़ दोगे? और आज अगर हम जमा हो जाएं, कारोबार छोड़ दें, माल छोड़ दें, सब छोड़ दें, हमने कहा कि तुम क्यों इस काम का करते हो, ये नाजायज और हराम है। अल्लाह ने फरमाया अंबिया जब मेरा महबूब आ जाए तुम अपनी किताब को छोड़ देना, तुम हिकमत को छोड़ देना, जब मेरा महबूब आ जाए तो मेरे महबूब का कलीमा पढ़ लेना। ए अंबिया मेरे महबूब की मदद करना, बताओ तुम वादा करते हो या नहीं करते? अंबिया ने कहा है मालिक ए रब्बे रसूल जलाल हम वादा करते हैं, जब तेरा महबूब आ जाएगा हम उसकी इत्तिबा करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे। सब ने कहा कालू अकररना, ऐ मौला हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया इकरार से आगे की बात करो, एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। ए आदम तुम नूह पर गवाह बन जाओ, ए नूह तुम इब्राहिम पर गवाह बन जाओ, ए इब्राहिम तुम इस्माइल पर गवाह बन जाओ, ए इस्माइल तुम ईसा पर गवाह बन जाओ। सबको कहा तुम गवाह बन जाओ, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, महबूब के इस जिक्र में मैं भी तुम्हारा गवाह बनता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या फरमाया? मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, तर्जुमा कर दे, बिल्कुल वाज़ेह और साफ है, मैं भी गवाहों में से हूँ। अगली बात यह होती है कि साहबा ने नहीं मनाया, एक बार, दो बार, 100 बार, हर बार बता चुके। तुम इस चीज को क्या समझते हो? इतनी बड़ी बात, आका मस्जिद नबी में तशरीफ लाए तो सहाबा बातें कर रहे थे,
तवज्जो, एक खामोशी खामोशी इख्तियार करें, ज़रा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ऐसे बात नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई बात बैठ जाए। ये जो आपके दिमाग के 70 दरवाजे खोल दिए हैं ना, चारों तरफ से रोजाना फुलझड़ी छोड़ी जाती है, और हमारा भोला भाला सुन्नी मुसलमान ये कहता है हाँ यार अल्लाह ने तो कभी नहीं मिलाद का कहा, ना कुरान में आया ना हदीस में आया। अरे कुरान का तो मैं तुम्हें सुना दिया, हदीस की बात और बता रहा हूँ। आका मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, सहाबाए किराम बैठे कुछ बातें कर रहे थे। आका ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा क्या कर रहे हो? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब दे दिया, अल्लाह ने हमें कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकालकर ईमान का नूर अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब के ऊपर अपना खास रहमत और फजल फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कलिमे की दौलत से सरफराज फरमाया। या रसूलल्लाह आपकी सूरत में हमें अल्लाह ने नूर अता फरमा दिया। हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अब होना क्या चाहिए? आका ये फरमाते हैं कि अच्छा इस बात का जिक्र कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। आका ने ये नहीं कहा, आका ने फरमाया ऐ सहाबा सच बताओ कि यही जिक्र कर रहे थे या कोई और जिक्र था? क्या यही जिक्र कर रहे थे? अब बताओ मेरे आका जानते हैं या नहीं जानते? अरे मेरे आका को इतना इल्म है कि फर्श पर बैठकर अर्श की खबर भी दे देते हैं, अर्श की खबर दे देते हैं। तो अंदर हुजरा आयशा में बैठकर मस्जिद नबी की खबर नहीं थी? आका ने फरमाया सहाबा क्या इसी बात का जिक्र था? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया हाँ या रसूलल्लाह इसी बात का जिक्र था। अब कोई ये कहता, ये भी कह सकता था, और वो कहते भी हैं कि अगर आका को इल्म होता तो आका क्यों पूछते? तो आका को पता था कि 14वीं सदी में शाहबाजपुर में ऐसे कुछ गुंडे मवाली पैदा होंगे जो मेरे इस शान में कमी करेंगे, और मैं उसका जवाब आज ही देता हूं। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा मुझे तुम्हारे इस जिक्र पर कोई शक नहीं था, लेकिन मैं ये चाहता हूं तुम्हारे इस जिक्र के बाद तुम्हारा जो इनाम अल्लाह की बारगाह में आया है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम यह जिक्र ज़मीन पर कर रहे थे और तुम्हारा यह जिक्र आसमान पर हो रहा था। तुम यहां जिक्र कर रहे थे और रब्बुल इज्जत खुश हो रहा था, अल्लाह खुश हो रहा था। ये आका की हदीस, अरे किसी को अगर शक हो तो मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, इमाम बेहकी ने इसे रिवायत किया है, खोल करके देख ले। क्या फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह की तरफ से इनाम आया, तुम मेरा जिक्र कह रहे थे, रब खुश हो रहा था। मैं आपसे कहता हूं आप इनकी बातों में ना आए, अपने ईमान का सौदा ना करें, आका की हदीस पर अमल करें कि आप मदीना मोती मस्जिद के करीब बैठकर यहां पर जिक्र रसूल कर रहे हैं और रब्बुल इज्जत खुश हो रहा है। रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर नाज फरमा रहा है और ये कह रहा है कि मेरे बंदे मेरे महबूब का जिक्र करते हैं। जब बंदे रब का जिक्र करते हैं रब खुश होता है। तो फिर की मोहम्मद से मोहम्मद से वफा तूने, तो ये जहां की मोहम्मद से वफा तूने, ये हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। तो फिर तो सब मिलने वाला है, फिर तो सब अता किया जाता है जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाते हैं। जब आका राजी होते हैं तो हर चीज मिल जाती है। अब अगर कोई ये भी कहे कि अगर इससे अलावा भी तो किसी ने जिक्र किया होगा, आपकी तवज्जो है ना? जी वाले नहीं चाहिए मुझे, सुभान अल्लाह वाले चाहिए। और जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोल दे। अब आपने खर्च किया, शाहबाजपुर वालों ने तो काफी खर्च कर दिया, जिस कदर इनकी हैसियत थी। खर्ची तो किया, बुलावा ही तो दिया, सजाया तो, कहा तो, जब तो बागबड़े वाले भी आ गए, अमरोहा वाले भी आ गए, संभल वाले भी आ गए और शाहबाजपुर वाले आ गए, सारे जमा हो गए। अब आपको ये सवाल होता है कि अगर तुम खर्च करते हो तो क्या मिलेगा? किसी ने खर्च नहीं किया इतना। तो आओ मैं आपको सूफियों के इमाम की बात बताता हूँ, मौला अली शेरे खुदा के शागिर्द की बात बताता हूँ, मौला अली का जिनको फैज मिला है उनकी बात बताता हूँ, इमाम हसन बसरी की बात करता हूँ। इमाम हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मुस्तफ़ा की मिलादत तो ऐसी मिलादत है, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना होता, फरमाते काश मेरे पास होता
ओहद पहाड़ के बराबर सोना, तो ये आका का गुलाम 12 रबीउल अव्वल को, या ऐसे ना कहें, ये कहें जो जिक्र फरमाया गया। क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन में अगर इख्तिलाफ है, तो हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना होता तो मैं विलादत मुस्तफा की खुशी में सारा तकसीम कर देता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। किसने कहा ये? किसने कहा? इमाम हसन बसरी ने, जिनको फैज मौला अली शेर खुदा से मिला है। क्या मौला अली के शागिर्दों पर भी तुम्हें कोई शक लग रहा है? सहाबा पर तो शक कर लिया इन्होंने, मौला अली के शागिर्दों पर भी शक करोगे तो याद रखो, अगर किसी को इन बातों में शक हो तो वो अपने ईमान की खैर मनाए, ईमान की खैर बनाए। इस बात को समझें। थोड़ा और आगे चलें। हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह वो इरशाद फरमाते हैं, अब यहां आप बैठे हो, कहां बैठे हो? जरा जोर से बोलो, कहां बैठे हो? शाहबाजपुर की सरजमी पर। हजरत सिरी सख्ती फरमाते हैं, जहां पर जिक्र रसूल होता है, जहां पर मेरे आका की विलादत का जिक्र होता है, जाने वाले जल्दी चले जाएं और सुनने वाले जल्दी सुन ले। जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह, क्योंकि जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। जरा जोर से बोल दें। क्या फरमाते हैं सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह कि जिस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र होता है, जहां पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र होता है, हजरत सिरी सख्ती फरमाते हैं वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बन जाती है। जरा जोर से बोले। तो किस बात का सबूत चाहिए? ना तुम्हें कुरान पर विश्वास है, भरोसा है, ना तुम हदीस को मान रहे हो, ना तुम हसन बसरी को मान रहे हो, ना तुम सिरी सख्ती को मान रहे हो, ना तुम गौसे पाक को मान रहे हो, ना तुम इमाम बुखारी को मान रहे हो, ना तुम ख्वाजा गरीब नवाज को मान रहे हो, ना तुम आला हजरत को मान रहे हो। तुम ये कहते हो ये दरमियान के सारे खत्म कर दो, मेरा ताल्लुक अल्लाह से होना चाहिए। तो सुन ले, तो अगर अपना ताल्लुक डायरेक्ट जोड़ना चाहता है तो इस पर दलील दे, दलील। डायरेक्ट जाने की कौन सी दलील है? मैं कहता हूं डायरेक्ट कोई रास्ता अल्लाह तक नहीं जाता। मैं कुरान पढ़कर सुनाता हूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, मुझे बताओ ये कुरान में हुक्म फरमाने वाला कौन है? ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह के पास जाना चाहते हो, यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, ऐ लोगों समझ लो, ऐ लोगों समझ लो, जो अल्लाह के करीब जाना चाहता है, फत्तबिऊनी, वो मेरे महबूब की फरमा बरदारी कर ले। जब तू मेरे महबूब की फरमा बरदारी कर लेगा, युहब्बुकुमुल्लाह। क्या बता दिया? अगर तू डायरेक्ट आना चाहता है तो डायरेक्ट रास्ता कोई नहीं आता, मैं डायरेक्ट तुझे देता नहीं, तू डायरेक्ट मेरे पास आ नहीं सकता। जब मैं तुझे बताता हूँ, बीच में नबी का वास्ता बनाता हूँ, और जब तू मेरे करीब आना चाहे तो पहले नबी के पास आ जा, मेरे पास पहुंच जाएगा, मेरे पास पहुंच जाएगा। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। यहां तक फरमाया, अगर तू मोहब्बत इतनी करे कि मेरे महबूब की फरमा बरदारी कर ले, अल्लाह कहता कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुझसे खुद मोहब्बत फरमाऊंगा। अरे नहीं चाहते कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे? कौन कौन चाहता अल्लाह हमसे मोहब्बत करे? अरे बच्चा चाहता है अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, वो काम ये है कि तुम रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो। अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा। क्यों? आला हजरत ने कहा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। जरा जोर से बोले, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। तो रसूलों से आला हमारा नबी। तो जब हम तुम्हें ताल्लुक जोड़ना है तो पहले रब्बुल इज्जत के इस फरमान को याद करना होगा। अल्लाह ने फरमाया, जब तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी मोहब्बत से पहले तुम्हारे दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत का होना जरूरी है। जब मेरे महबूब की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ जाएगी तो याद रखो तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। जरा जोर से बोल दें। स्टेज वालों जरा नारा ही लगाओ, तो मैं भी तो कम से कम थोड़ा सा सांस ले। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद।
माशाअल्लाह मेहनत तो की लेकिन अच्छी की, देर आए दुरुस्त है, बहुत अच्छा हुआ। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सैयद साहब की कॉल आ चुकी है और मैं अपनी बात को ख़त्म करके सैयद साहब को ही बुला रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ी सारी तवज्जो और रखें और मेरी बात खत्म हो रही है। क्या कहा डॉक्टर इकबाल ने? ये मिलाद है। मिलाद क्या है? जिक्र मुस्तफ़ा। सब याद रखेंगे मिलाद क्या है? जोर सबसे बोले, मिलाद क्या है? जिक्र मुस्तफ़ा। बस जो जिक्र मुस्तफ़ा करेगा वही मिलाद मुस्तफ़ा है। अब इस जिक्र को तुम मजलिस में बैठकर करो, एक जगह बैठकर करो, गली गली में करो, मोहल्ला मोहल्ला जाकर करो, या तुम तन्हाई में बैठकर करो, तुम जिक्र मुस्तफ़ा जैसे करोगे वो जिक्र मुस्तफ़ा करना जायज है। कल भी जायज था, आज भी जायज है और ता क़यामत ये जायज रहेगा, क्योंकि कुरान पाक में कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी गई कि जिक्र रसूल ना करना। कुरान पाक में कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी गई कि खुशी मत करना। हाँ, कुरान पाक में फरमाया गया, ऐ लोगों जब तुम पर अल्लाह की नेमत हो तो खुशी किया करो। कुरान पाक ने अगर खुशी करने से रोका है वो एक खुशी है, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। ऐ लोगों गुनाह के मौके पर खुश मत होना, अल्लाह ऐसी खुशी करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया जो गुनाह पर खुशी करते हैं उनको अल्लाह पसंद नहीं करता, और जो नेकी पर खुशी करते हैं उनको अल्लाह पसंद फरमाता है, उनको अल्लाह पसंद फरमाता है। कहो ना, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। लोग कहते हैं क्या लोगों मिलाद मत करना, शिर्क और बिदअत हो जाएगा। मेरी भी तो सुनो, जिस आका ने वक्त विलादत, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सजदे में गए। जब दुनिया में तशरीफ लाए तो यूं पैदाइश हुई जैसा एक आदमी सजदा करता है। और सैयदा आमीना फरमाती हैं, जब मेरे शहजादे ने सजदा किया तो मेरे शहजादा उस वक्त भी सजदे में यही कह रहा था, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। जब मक्के में रहे तो दांत मुबारक शहीद कर दिए गए, ताइफ वालों ने पत्थर मारकर लहू लुहान कर दिया। जब मदीने में पहुंचे तो कभी बदर गए, कभी ओहद गए, कभी खंदक गए, हर जगह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। इन उम्मतियों को याद किया, इन उम्मतियों की खातिर आका ने दुआएं की। फरमाया मदीने से आका एक मर्तबा निकल गए और 3 दिन तक नजर न आए। जब सहाबा ने तलाश किया, एक चरवाहे से पूछा तो पता चला मेरे आका एक गार में 3 दिन मुसलसल सर को सजदे में रखकर यही दुआ करते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सुन्नी मुसलमानों बताओ तो सही, इन लोगों का ईमान कैसा ईमान है, जिस आका ने वक्त विलादत से लेकर सारी जिंदगी इस उम्मत को याद किया हो। सहाबाई किराम फरमाते हैं, जिन सहाबा ने आका को कब्र अनवर में रखा, मौला अली शेर खुदा है, हजरत अब्बास है, फरमाते हैं जब आका को कब्र अनवर में रखा और रखने के बाद एक आशिक की तमन्ना होती है कि मैं एक मरतबा अपने महबूब का दोबारा दीदार कर लूं। कहते हैं जब मैंने मुड़ करके आका के चेहरे की तरफ देखा, आका के लब हाय मुबारक हिल रहे थे। मैंने कान लगा करके जो सुना तो कब्र अनवर में जब आका को रखा गया उस वक्त भी यही आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। सुन्नियों बताओ तो सही, इन लोगों के ईमान को क्या हो गया, इन लोगों का ईमान कैसा ईमान है जो आका पैदाइश के वक्त हमें याद करे, जो आका जवानी में हमें याद करे, जो आका सफर में हमें याद करे, जो आका हजर में हमें याद करे, जो आका कब्र में हमें याद करे। आज सुन्नी अपने आका को कौन याद करेगा? सुन्नी तो ये कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बस सुन्नी तो ये कहता है, या रसूल अल्लाह आपने हमें कभी ना भुलाया, आप हमेशा हमें याद करते थे, आज हम आपको याद करते हैं। और ये पुकार पुकार कर कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नजीर मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको बात समझ में आ गई? बताओ ना कि हमारा फर्ज नहीं बनता जिस आका ने सारी जिंदगी हम गुनहगारों को याद किया हो, अल्लाह की बारगाह में दुआएं की हो। आज इन शहबाजपुर के अइम्मा हज़रात से पूछे, इन सुन्नी मुसलमानों से पूछें, इन इमामों की मेहनतों को पूछें कि ये लोग हर मिलाद में, हर जलसे में, हर जुलूस में, हर तकरीर में, हर जुमे को क्या बताते हैं? ऐ लोगों, नबी ने हमें ना भुलाया, तुम कभी नबी को ना भूल जाना। रब फरमाता है जो बंदा मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो मेरे नबी को याद करेगा हकीकत में वही अल्लाह को याद करेगा। जो नबी को याद करेगा हकीकत में वही अल्लाह को याद करेगा। अब आप जिक्र रसूल करेंगे या नहीं करेंगे? जो करेंगे वो मेरे साथ मिलकर के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, एक मरतबा और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, हम हमेशा आका की बात पर लब्बैक कहते रहेंगे। ये मैं मानता हूँ नमाजों में कमी जरूर है हमारी, ये मान रहा हूं मैं, हमारे सजदे इतने नहीं हैं, ये मैं मानता हूं हमने इतनी ज़कातें नहीं दी हैं, सदक़ात और खैरात का अंबार नहीं है हमारे पास, लेकिन याद रखो हमारे पास नबी की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। लेकिन सुन्नियों, इस बात को सारी बातों से पहले गांठ में बांध लेना। मेरे आका ने फरमाया अगर मेरा आशिक मेरी आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहता हो तो वो नमाज पढ़ लिया करे, वो नमाज पढ़ा करे। ये हमारा अकीदा है। मोहब्बत रसूल तो है ही, लेकिन मोहब्बत रसूल से पहले हमें आका की मोहब्बत में जो कामों का हुक्म दिया गया वो पे अदा करेंगे। नमाज भी पढ़ेंगे बोले इंशाअल्लाह, रमज़ान में रोज़ा भी रखेंगे बोले इंशाअल्लाह, माल होगा तो हज भी करेंगे बोले इंशाअल्लाह, जिनके पास माल है वो ज़कात भी देंगे बोले इंशाअल्लाह, गरीबों की मदद भी करेंगे बोले इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये इस बात का कोई इनकार नहीं है। मोहब्बत रसूल सिखाती ही यही है। मोहब्बत रसूल सिर्फ यही पैगाम देती है कि जो रसूल का हो गया वो खुदा का हो गया। खुदा का वही होता है जो नमाजी, परहेज़गार, मुत्तकी, दीनदार होता है, उसके अलावा कोई कामयाब नहीं हो सकता। बात आपको समझ में आ गई? याद रखना, सुबह होते ही जैसे एक तालाब के अंदर थोड़ा सा पानी आ जाए बरसात में, तो चारों तरफ से गांव वाले कांटा लेकर पहुंच जाते हैं, काश कोई मछली फंस जाए आज। तो जब आपका जलसा हो गया और मैंने आपको इश्क रसूल की दावत दे दी, जिक्र रसूल सुना दिया, तो सुबह के लिए कांटे तैयार हैं। अपने मौलवी से इसका जवाब लाओ, अपने मौलवी से इसका जवाब लाओ, अपने मौलवी से इसका जवाब लाओ, वो जो पहले बोले उनसे इसका जवाब लाओ, वो जो बाद में बोले उसका जवाब लाओ। बताओ तुम कांटा हो या मछली हो? ना तुम कांटा हो ना मछली हो, तुम आशिक रसूल हो। आशिक को किसी दलील की जरूरत नहीं पड़ती। आशिक का दिल यही कहता है कि जिक्र सुबह हो तो मेरे महबूब का होना चाहिए, अरे दोपहर हो तो मेरे महबूब का जिक्र होना चाहिए, शाम हो तो मेरे महबूब का जिक्र होना चाहिए, रात हो तो मेरे महबूब का जिक्र होना चाहिए, अव्वल भी मेरे महबूब का जिक्र होना चाहिए, आखिर भी मेरे महबूब का जिक्र होना चाहिए। याद रखो, ये जुलूस हो या जलसा हो, कुछ भी हो, ये सारा का सारा जिक्र रसूल है। कभी हम जुलूस की शक्ल में करते हैं, कभी हम जलसे की शक्ल में करते हैं, कभी हम सदका करके करते हैं, जो भी करते हैं ये जिक्र रसूल करते हैं। और कुरान में रब ने बार बार फरमाया जिक्र रसूल करो, और ऐसा जिक्र रसूल करो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है। जैसे मेरे महबूब ने खाया वैसे खाया करो, जैसे मेरे महबूब चला करते थे वैसे चला करो, जैसे मेरे महबूब ने हमें जीना सिखाया वैसे जिया करो। अल्लाह फरमाता है जब मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है, मेरे महबूब की जिंदगी के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी होगी तो तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। बात समझ में आ रही है आपको? कितनों को समझ में आ रही है? तो सुबह अगर कोई कांटा आए भी कहीं तरफ से तो पहले मछली कौन सी फंसेगी? जो नहीं फंसेगा वो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? चारों तरफ से ईमान के लुटेरे। आला हजरत ने यूं नहीं कहा, आला हजरत ने खोल खोल करके हर बात को बता दिया और फरमाया सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, जागते रहियो
आला हजरत फरमाते हैं सोना सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और आला हजरत फरमाते हैं सोना बन है सोना पास है, बताओ तो सही, पता ईमान का फरमाया सोना है फरमाया, और सोना बन है ये दुनिया बिल्कुल जंगल की तरह है। ये सारे लुटेरे चारों तरफ से पड़े हुए, कैसे सुन्नी का ईमान छीन ले। कितने भी फिरके हैं वो सारे सुन्नी के पीछे क्यों है? इनको पता है खजाना तो सुन्नी के सीने में है, कहीं और खजाना नजर ही नहीं आता। अरे जहां खजाना होगा चोर वही तो आएगा, जहां खजाना ही नहीं है वहां चोर नहीं आता। आला हजरत फरमाते हैं हमने अपने खजाने को लूटने से बचाना है, और ये कहा सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जी। पक्के तरीके से आ गई ना। अगर अभी भी ना आई हो, यकीनन इस बात को मैं कहता हूं, मेरे पास तो अल्फाज ना बचे, इन उलमा से के पास से अभी हमारे हजरत ने फरमाया भी, यकीनन एक आलिम की ख्वाहिश होती है कि पूरा वक्त हो और बात को समझाया जाए। लेकिन अगर मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि हर आलिम जानता है बोलना और हर आलिम को वक्त मिलना भी चाहिए, लेकिन एक रात में इतना मजमा बुलवाना बेहतर नहीं। अगर 10-10-5 मिनट मैंने सबको भी दिए जाएं तो कितनी बात समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है मैं इस काबिल नहीं, लेकिन जो मैंने कोशिश की, और कोई और मेरी जगह भी होता इतना वक्त लेकर कोशिश करता तो वो कुछ ना कुछ बात जरूर समझा देता। कोशिश ये की गई कि आपको चंद बातें समझाएं, क्योंकि इन हालात से मैं इतना वाकिफ हो चुका हूं, और बिलखुसूस अपने मोहल्ले की इन जो टेंशन बाजियां अब चालू हो चुकी हैं, इस कदर इनमें घुस चुका हूं कि मैं दिन रात यही इसी सोच और तमन्ना में हूं, काश कहीं ये डाकू ये लुटेरे ईमान लूट करके ना चले जाए और हमारा सुन्नी अपना ईमान बेच करके ना बैठ जाए। इस टेंशन में हूं, इसलिए मैं आपको कभी कुरान सुना रहा हूं, कभी हदीस सुना रहा हूं, कभी औलिया की बातें सुना रहा हूं, कभी बुजुर्गान दीन की बातें सुना रहा हूं, और कभी सहाबाई किराम की बातें सुना रहा हूं। इसलिए तो मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए और साथ ही साथ अपने आखिरी मेहमान को कॉल भी करके दावत दे रहा हूं। आप जोर से सुभान अल्लाह बोल दें, जब तक वो तशरीफ लाए मैं हाजिर हूं, जब वो तशरीफ लाएंगे मैं उठ जाऊंगा यहां से। बोल दें एक मरतबा और सुभान अल्लाह। मेरे आका का जिक्र कैसा जिक्र था? मेरे आका का जिक्र यह जिक्र था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ चले, इतनी देर जब तक हजरत तशरीफ लाएंगे मैं फौरन खत्म कर दूंगा। जब मक्के से मदीना हिजरत की तो वाकयात तो बहुत हुए, लेकिन मैं एक आशिक की, एक नूर वाले की बात आपको बताता हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा के कुछ करीब ही पहुंचे तो काफी वक्त से उन पहाड़ियों में, उन रेतली जमीनों में, उन रेगिस्तानों में कुछ खाने को मैसर ना हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे घर के पास से गुजरे जिस घर में सिर्फ एक औरत दिखाई दी। क्या दिखाई दी? एक औरत दिखाई दी। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब आका वहां तशरीफ ले गए तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया, और साथ ही साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उन्होंने पूछा कि ए बूढ़ी माँ, ये बताइए कि आपके घर में कुछ गोश्त या कुछ दूध है जो आप हमें खिला सकें या पिला सकें? उसने ये जवाब दिया कि हम अरब लोग मेहमान नवाजी से पीछे नहीं हटते। अगर मेरे पास कोई भी चीज होती तो बिन कहे मैं आपको खिला भी देती और पिला भी देती, लेकिन वो क्या खिलाती क्या पिलाती समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ सिद्दीक अकबर की सदाकत नजर आ रही थी, एक तरफ ताजदार नबूवत की वो पेशानी में नूर चमकता हुआ नजर आ रहा था। वो सब कुछ भूल गई, कहने लगी मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये कोने में जो बकरी खड़ी हुई है क्या ये दूध नहीं देती? उस बूढ़ी मां ने कहा अगर ये दूध देती होती तो आज यहां खड़ी न होती। मेरा जो शोहर है, जो अबू माबद है, वो बकरियां लेकर के चराने गया है। ये इस लायक भी नहीं है कि चरने चली जाए। ये ना खड़े होने लायक है ना बैठने लायक है, दूध देने लायक तो कहां हो सकती है, हो ही नहीं सकती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर तेरी इजाजत हो तो मैं निकाल लूं, अगर इजाजत हो तो हम इस बकरी को दूध लें, इसका दूध निकाल लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
ये फरमान सुना तो वो बूढ़ी माँ बोली, हाँ अगर तुम इस बकरी से दूध निकाल सकती हो तो मेरी तरफ से इजाजत है। अब जरा जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत ने फरमाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, ऐसा गनी किया कि बकरी की पुश्त पर हाथ फेरने के बाद जो बकरी की खीरी होती है ना, जिसमें से दूध निकलता है, वहां हाथ मार कर इरशाद फरमाया, अबू बकर जरा बर्तन तो लाओ। अबू बकर बर्तन लेकर गए आए। अबू बकर ने बर्तन को रखा, दूध निकालना शुरू किया। जब बकरी उस रेगिस्तान में दूध देने लायक नहीं थी, चरने जा नहीं सकती थी, जिसका दूध सालों साल से सूखा हुआ था, जिसका दूध थनों में था ही नहीं, एक दूध की नहीं थी, आका ने पहले बर्तन में दूध निकाला। लोगों याद तो रखो, ये मेरे आका का तरीका है। आका ने फरमाया, पहले इस बूढ़ी माँ को पिलाओ। जब इसके घर कुछ खाने पीने को नहीं है, हो सकता है इसने भी ना खाया हो, पहले इसे पिलाया जाए। बड़ी मशक्कत के साथ पहले उसे दूध पिलाया गया। जब उसे दूध पिलाया, फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पिलाया। फिर आका ने इरशाद फरमाया, बांटने वाला सबसे आखिर में लेता है। मैं बांट रहा था, मैं आखिर में ले रहा हूं। मेरे आका ने भी दूध मुबारक नोश फरमाया। उसके बाद जितने बर्तन थे उम्मे माबद के घर में सारे मंगवाए, सारे में दूध निकाला, सारे बर्तन दूध से भर गए। उम्मे माबद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सिर्फ चेहरा देख रही थी। एक तरफ उस दुबली पतली बकरी को देख रही है और एक तरफ मदीने वाले आका के चेहरे को देख रही है। या अल्लाह, इतनी उम्र गुजर गई, कभी ऐसा ना देखा, कोई ऐसा बकरी की पुष्ट पर हाथ फेर कर दूध निकालते वाला ना देखा। आज क्या देखती हूँ, एक बर्तन भर गया, दो बर्तन भर गए, मेरे घर के बर्तन खत्म हो गए, लेकिन बकरी के थनों में दूध खत्म नहीं होता। उम्मे माबद ने फौरन ये कहा कि आप कौन हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पता ना बताया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आका थोड़ी दूर चल चुके थे, तशरीफ ले गए। उम्मे माबद देखती रही। ये पता ना चला कौन आया था, ये पता ना चला कि कौन गया, ये ना पता चला कि कहां से आया था, ये पता ना चला कि कहां चला गया। इतनी देर में अबू माबद वो बकरियों का रेवड़ लेकर के आ गए। वो बकरियों का रेवड़ हिल रहा था, जिनके थनों में दूध नहीं था, चारा खाने को नहीं था। फरमाते हैं कहत साली की वजह से एक लंबा अरसा हो गया था, कहत साली को बारिश पड़ न रही थी, सब्जा सूख चुका था, बकरियों को खाने का कुछ मिल नहीं रहा था। मेरे अजीज साथियों, याद तो रखो, अबू माबद ने आकर के पूछा, ए उम्मे माबद, ये क्या देख रहा हूँ, ये दूध की नहर कहां से जारी हो गई? इस सूखे में, इस गर्मी में, इस धूप में, बिना बकरियों के तूने इतने बर्तन दूध के कैसे भर लिए? कहने लगी, दूध के बर्तन। अब होश आना शुरू हुआ, कोई आया था चला गया। कौन आया था? अबू माबद ने पूछा। उम्मे माबद कहती हैं, कोई आया था चला गया। अबू माबद पूछते हैं, कोई नाम तो होगा, उसका नाम तो बताओ। लेकिन वो चेहराए अनवर को देखती रही, उस खूबसूरती को देखती रही, उस नूरानी चेहरे को देखती रही। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो नूरानी चेहरे को देखती रही और ये कहती रही, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं तो उस चमक को देखती रह गई, नाम पूछना तो याद ही न रहा, लेकिन मुझे एक नाम याद आ रहा है, उसका नाम मैं बताती हूँ। उसका नाम यह है कि जब से वो आया बरकत खत्म नहीं होती, इसका मतलब उसका नाम मुबारक होगा। उसका नाम क्या होगा? अबू माबद भी, उम्मे माबद भी और उनका शहजादा भी, ये सारे के सारे एक ही नाम याद रखे हुए, मुबारक। कोई पूछता ये क्या है? मुबारक। कहां से आया दूध? बोले मुबारक आया था, दे गया। कहते हैं इर्द गिर्द के जितने घर थे, आका ने हिजरत जो की, वहां से हिजरी शुरू हुई। वहां से क्या हुई? हिजरी शुरू हुई। सहाबिया रसूल फरमाते हैं, मैंने उस बकरी को 18 हिजरी में भी देखा। जरा जोर से बोल लें, कितने हिजरी में देखा?
18 हिजरी यानी 18 साल हो गए आका का हाथ दस्ते अनवर उसकी पुष्ट पर फिरे हुए। क्योंकि मैंने कहा ना, आला हजरत ने फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, ऐसा गनी कर दिया। साबिया रसूल कहते हैं 18 हिजरी में देखा जब चारों तरफ कहत साली थी, उस वक्त भी उम्मे माबद की उस बकरी का दूध इलाके वाले पिया करते थे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उस वक्त भी पिया करते थे, उस वक्त भी खत्म ना हुआ। एक मर्तबा ये हुआ कि जो छोटा वाला शहजादा था उनका, जिनके नाम पर उन्हें उम्मे माबद अबू माबद कहा जाता है, कहते हैं बकरियां चराते 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 मदीना तैयबा के करीब चले गए और क्या देखा कि अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। क्या देखा? अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। शहजादे बोल पड़े, ए मेरी प्यारी अम्मी जान, इसे देखो तो सही, क्या ये आदमी देखा हुआ नहीं लगता है? ये वही आदमी है जो मुबारक के साथ हमारे घर में आया था। फौरन से उम्मे माबद करीब चली गई और अर्ज करने लगी, ए नूरानी चेहरे वाले, ए चेहरे से लगता है तू कोई सिद्दीक आदमी है, चेहरे से लगता है कि सदाकत बढ़ रही है, जरा ये तो बता दे, तू सच कहेगा, देख झूठ मत बोलना, तेरा चेहरा सच्चाई वाला नजर आता है। बता उस दिन तेरे साथ मेरे घर पर कौन मुबारक आया था? राजों से बोल रहे, कौन मुबारक आया था? उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने कहा, तुम नहीं जानते कौन था? वो वही तो है जिनके पीछे मक्के वाले पड़े हुए हैं, वो वही तो हैं जो इमामुल अंबिया है, वो वही तो हैं जिनका जिक्र जमीन व आसमान पर है, अरे वही तो हैं जिनका जिक्र अव्वल व आखिर है, अरे वो वही तो हैं जिनका जिक्र कुरान में भी है, वही तो है जिनका जिक्र जन्नत में भी है, वही तो है जिनका जिक्र जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर है, अरे वही तो है जिनका जिक्र मशरिक में भी है, जिनका जिक्र मगरिब में भी है, जिनका जिक्र तहतो सरा में भी है, और जिनका जिक्र अर्शे मुअल्ला पर भी है। हर तरफ तो उन्हीं का जिक्र है, हर तरफ उन्हीं का जिक्र है, उन्हीं का जिक्र हर तरफ। कहने लगी, अच्छा ये वही नबी है? तो बकरियों का रेवड़ तो फिर भूल गई, क्योंकि अपने शोहर को पहले बता चुकी थी, जो मेरे घर मुबारक आया था ना, जब दूर से मैंने देखा तो जमील और खूबसूरत दिखाई देता था, और जब नजदीक आया तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत और नूरानी दिखाई दे रहा था। नूरानियत में कोई कमी नहीं आ रही थी। और फिर ये लोग कहते हैं कि जिक्र कहाँ हुआ? ये जिक्र नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? आका, अब एक बात आखिरी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि जब आका की विलादत हुई तो साहबा ने मिलाद नहीं बनाया। मुझे आप बताओ, जब आका की विलादत हुई तो कितने सहाबी थे मक्के में? बताए, जब आका की विलादत हुई तो मक्के में कितने सहाबा थे? बताओ। अरे सहाबी तो जब ही बने जब 40 साल में ऐलान नबूवत हुआ, उससे पहले कोई सहाबी था? अगर आपको ये बात पूछनी है तो बताओ कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आए, अगर उस वक्त तुम्हें मिलाद नजर नहीं आता, क्योंकि मशरिक और मगरिब का जो झंडा है, जो काबे की छत पर झंडा लगा हुआ है, जो हदीसों में आया है, जो सैयदा आमीना का बयान है, वो अगर नजर नहीं आता तो कम से कम तारीख पढ़ के तो देखो। जब आका का आना, जब आका मदीना में सहाबा में तशरीफ ले गए तो उस वक्त का आलम क्या था? उस वक्त का आलम क्या था? उस वक्त का आलम ये था, फरमाते हैं मक्के से मदीना जाते हुए नॉर्मल तरीके से 12 दिन लगते हैं। उस वक्त के सफर से, उस वक्त के सफर से कितने दिन? मदीने वालों को पता चला कि आका तशरीफ ला रहे हैं। जब 12 दिन मुकम्मल हो गए तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई। फरमाते हैं एक दिन जब सुबह नमूदार होती तो फौरन से मदीने की बच्चियां भी, मदीने की औरतें भी, मदीने के बूढ़े भी, मदीने के जवान भी, मदीने के बच्चे भी फौरन से जाकर के दूर पहाड़ी पर खड़े होते। काश वो नूरानी चेहरे वाला आ रहा होगा, काश वो आ रहा होगा। पूरा दिन इंतजार करते, वापस आ जाते। दूसरे दिन फिर गए, इंतजार करते रहे, फिर वापस आ गए। फरमाते तीसरे दिन फिर गए, और फिर जब जा करके देखा बहुत देर हो गई इंतजार करते, जब कुछ नजर ना आया तो फिर वापस आ गए। फरमाते हैं कि अरब की वो तपती हुई गर्मी और इतनी तेज धूप पड़ती थी, जो भी सफर करने वाला होता था वो गुरूब आफ्ताब के करीब करीब सफर शुरू करता था। और जब सुबह सादिक हो जाती थी, फजर की नमाज, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज होती थी, सफर को रोक देता था और फिर पूरा दिन किसी दरख्त के साए में या किसी जगह पर आराम करता था, फिर शाम को सफर करता था। तो वो इसी सूरत से चाश्त के वक्त तक इंतजार करते। उस दिन जब आका मदीना पहुंचे तो उस दिन
फरमाते हैं वक्त खत्म हुआ, लोगों ने कहा अब दिन बहुत चढ़ गया है, आज नहीं कल जरूर आएंगे, वापस जाने लगे। फरमाया यहूदी किसी काम से ऊंचे टीले पर खड़ा था, वो देखता था रोज कि ये जो मक्के से मदीना मुसलमान आए हैं और मदीने में जो लोग मुसलमान होकर आका का इंतजार कर रहे हैं, अब ये पता नहीं वो कब आए हैं कब आएंगे, लेकिन उसे दिखाई दिया कि दूर से एक ऐसा नूरानी काफिला नजर आ रहा है। यहूदी कहता है मैंने ऐसा नूरानी काफिला पहले कभी ना देखा। उसने कहा हो ना हो ये मुसलमानों का नबी ही आ रहा होगा। फौरन पुकारने वाला कहने लगा ऐ जाने वालों जरा पलट के तो आओ, मुझे यूं लगता है जिसका तुम्हें इंतजार था वो आ गया है। ऐ लोगों खुशी की इंतहा न रही, सारे लोग वापस आ गए और आकर क्या देखते हैं कि मेरे आका तशरीफ ले आए हैं। आका अपनी ऊंटनी से उतरे और एक खजूर के दरख्त के साए में बैठ गए। उधर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरख्त के साए में बैठना था कि सारे लोग देखते रह गए। जितने मदीने वाले अक्सर लोग जानते ही नहीं थे कि मोहम्मद अरबी कौन है। जब नहीं जानते थे, अबू बकर सिद्दीक ने जब सबके चेहरों को देखा तो फौरन खड़े हो गए। कहीं लोग कुछ और ही न समझ बैठे कि इनमें आका कौन है, गुलाम कौन है, इनमें अदना कौन है, आला कौन है। अबू बकर उठे और अपनी चादर को हाथ में लिया और लेने के बाद में आका के सरे अनवर पर तान कर खड़े हो गए और बताने लगे ऐ लोगों याद रखो, तुम ये मत समझो कौन है, मैं बताता हूँ ये जो तशरीफ फरमा है ये मेरे आका है और ये जो खड़ा साया कर रहा है ये उनका गुलाम है, गुलाम है। फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा की तरफ बढ़े तो चारों तरफ से लोग इस कदर हुजूम के साथ आ गए, फरमाया कि वहां पर सुई रखने की जगह भी